रूस ने बनाया महाविनाशक परमाणु ड्रोन। अमेरिका के शहरों में ला सकता है सुनामी। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाएं आम हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त रूस और अमेरिका काला सागर, बालिस्टिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक में आमने सामने हैं। तो चीन इस वक्त एलएसी पर भारत और समंदर में ताइवान से भिड़ रहा है। तो ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्की, साइप्रस से लेकर सीरिया तो पहले ही युद्ध के मैदान में खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध का बबल कभी भी फट सकता है। मतलब हर तरफ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इसी बीच रूस एक से बढ़कर एक हथियार डेवलप करने में लगा है। दुनिया की खतरनाक पनडुब्बी, महाविध्वंसक मिसाइल और खतरनाक रोबोटिक टैंक के बाद रूस परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ऑटोनोमस ड्रोन टॉर्पीडो बना चुका है, जो दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब रूस ने जो कुछ किया है वो युद्ध का पूरा नक्शा भी तैयार कर देगा। बड़ी बात तो ये है कि रूस ने इसे ऐसे वक्त में दुनिया को दिखाया है जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर भयंकर युद्ध का माहौल है। दोस्तों, रूस ने पहली बार अपने S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दिखाया है। इस घातक स्टील्थ हमलावर ड्रोन के बारे में सुनकर ही दुनिया में हलचल मच गई है। इस ड्रोन में एक इंटरनल बे पेलोड भी दिख रहा है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के घातक हथियारों को ड्रोन के अंदर छिपाने के लिए किया जाता है। इंटरनल बे में हथियारों को रखने से दुश्मन के रडार विमान की पहचान नहीं कर पाते हैं और इससे स्टील्थ कैपेसिटी में भी इजाफा होता है। इस ड्रोन ने पहली बार 2019 में उड़ान भरी थी। अभी तक S-70 ड्रोन के केवल एक यूनिट का ही निर्माण किया गया है। इस ड्रोन का बोट नंबर रेड 071 है। बोट नंबर सैन्य विमानों के फ्रेम के ऊपर लिखा रहता है। इससे विमान की पहचान भी की जाती है। रूस कम से कम ऐसे 3 नए ड्रोन का निर्माण भी कर रहा है। S-70 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 57 कॉम्बैट जेट से छोटा है। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं। अगर कोई देश इन सेंसरों तक आने वाली रडार फ्रीक्वेंसी को जाम भी कर देता है, तब भी ये ड्रोन अपने आप उड़ान भरने वाली जगह पर वापस आ सकता है। इस ड्रोन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए एग्जॉस्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। रूस ने इस विमान को अपने गुप्त अभियानों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बना चुका है रूस। पुतिन भारत को ऑफर कर चुके हैं ये घातक हथियार। वैसे दोस्तों, इससे पहले रूस ने एक ऐसी टॉर्पीडो ड्रोन को तैयार किया था जो अमेरिका के शहरों में सुनामी ला सकता है। इसी रूसी टॉर्पीडो का नाम पोसाइडन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ड्रोन को सेना में शामिल किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इन घातक ड्रोन टॉर्पीडो का निर्माण इसलिए कराया है ताकि दुश्मन के किसी बड़े हमले की सूरत में जोरदार पलटवार किया जा सके। रूस ने वादा किया है कि वो इस महाविनाशक टॉर्पीडो का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, अगर रूस इस ड्रोन को कई मेगाटन के परमाणु वॉरहेड के साथ फिट करके समुद्र में लॉन्च कर दे, तो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करके अमेरिकी शहरों को पानी के अंदर डुबोया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस के पास फिलहाल सोवियत काल का डेड हैंड यानी पेरीमीटर ऑटोमेटिक न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम भी एक्टिव है। रूस ने साल 2011 में इस बात की पुष्टि की थी कि ये सिस्टम अभी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि ये रूसी सिस्टम अगर ये अनुमान लगा लेता है कि रूस पर परमाणु हमला हुआ है, तो वो खुद ही फैसला लेकर परमाणु हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान पेरीमीटर का कंप्यूटर सिस्टम जनरल स्टाफ से संपर्क भी नहीं करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हटने और पूर्वी यूरोप में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करने के बाद रूस ने कई महाविनाशक हथियारों का निर्माण कर लिया है। हालांकि इस मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है, जो अपने परंपरागत अचूक हथियारों की मदद से शत्रु पर भीषण हमला कर सकता है ताकि दुश्मन की परमाणु हमले की संभावना को ही खत्म किया जा सके। अमेरिका $1.5 ट्रिलियन के 30 साल के परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अमेरिका नए रणनीतिक और समुद्र से दागे जाने वाले परमाणु हथियार बना रहा है। साथ ही अंतरिक्ष में भी नई फोर्स के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट उड़ाने पर फोकस कर रहा है। हालांकि दोस्तों, रूस के ये हथियार किसी भयंकर सुनामी लाने का काम कर सकते हैं। रूस के रोबोट टैंक को देख खौफ में दुनिया। भारत के दुश्मनों की भी आने वाली है शामत। दोस्तों, रूस ने अब दुनिया को जो तबाही वाला ट्रेलर दिखाया है, उसने पूरी दुनिया को ही सकते में डाल दिया है।
मैं वीडियो में आपको इस बेहद खतरनाक हथियार से रूबरू करवाने वाली हूं, क्योंकि ये हथियार भारत के दुश्मनों का सफाया भी कर सकता है। रूस ने अपने दूसरे रोबोट टैंक यूजीवी यानी मोर्कर अनमैन ग्राउंड व्हीकल को मैदान में उतारा है। ये टैंक इतनी आधुनिक तकनीक से लैस है कि 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त कर सकता है। इतना ही नहीं, ये टैंक अपने साथ स्वर्ण ड्रोन की पूरी फौज लेकर चल रहा है। ऐसे में रूस का ये नया हथियार पलक झपकते किसी भी सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकता है। यूरन 9 के बाद ये रूस का दूसरा रोबोट टैंक है। इस रोबोट टैंक में गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इसमें लगे स्वर्ण ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि टैंक के साथ स्वर्ण ड्रोन क्या करते हैं, तो दोस्तों यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल कई ड्रोन जब एक साथ मिलकर किसी एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वॉर्मिंग या स्वर्ण ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनमें एक मदर ड्रोन होता है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अधिक संख्या के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी उनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। अब आप सोचिए कि इसे टैंक के साथ लगा दिया जाए तो कितना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेगा। बताया जा रहा है कि इस रोबोट टैंक के ऑपरेटर को केवल प्रारंभ और समाप्ति बिंदुओं का चयन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये रोबोट टैंक कमरे और अन्य सेंसर का उपयोग करते हुए खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बड़ी बात यह है कि ये टैंक सबसे नजदीक वाले रास्ते का चयन कर रास्ते में आने वाली बाधाओं से भी बचाव करता है। स्वर्ण ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। ये कम लागत, हल्के वजन और हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस ये ड्रोन किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम होते हैं। स्वर्ण ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में अधिकतम नाकाम ही साबित होते हैं। दोस्तों, रूस के पास पहले ही यूरन 9 टैंक मौजूद है जो खुद के कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उस पर फायर करने का आदेश टैंक से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा गनर देता है। ये टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड होता है। वहीं दोस्तों, रूस ने कुछ महीने पहले ही अपनी T-14 आमटा टैंक के रिमोट कंट्रोल वेरिएंट का टेस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस टैंक ने बिना क्रू मेंबर्स के रिमोट के जरिए अपने निशाने पर गोले दागे थे। अब इस मामले में बात आती है भारत की, तो भारत भी स्वर्ण ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और चूंकि भारत के पास ज्यादातर टैंक रूस से मिले हुए हैं, लिहाजा रूस अब ये नए टैंक भी भारत को ऑफर करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जिन स्वर्ण ड्रोन्स को तैनात किया जाएगा उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। इनमें हाई पावर की बैटरी लगी होंगी जो ड्रोन को कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगी। ये ड्रोन पहले से निर्धारित लक्ष्य को आसानी से उड़ा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करार किया हुआ है जो इस साल के आखिर में भारत को मिल जाएगा। रूस ने अब इससे भी खतरनाक S-500 भी बना लिया है जिसे रूसी राष्ट्रपति ने भारत को सबसे पहले ऑफर किया है। ये सिस्टम चीन ने सबसे पहले मांगा था, लेकिन रूस ने उसे साफ मना कर दिया और भारत को सबसे पहले इसे देने की बात कही है। दोस्तों, इसके साथ ही रूस के पास मिसाइलों का बाप यानी एवनगार्ड मिसाइल, जो एवनगार्ड एक उल्कापिंड की तरह हमला करती है। तो वहीं दोस्तों, रूस के पास टैंक्स के मामले में तो पूरी की पूरी सीरीज ही मौजूद है। यूक्रेन बॉर्डर पर उसे कम क्षमता वाले यूरन 9 अनमैन टैंक्स की तैनाती से ही दुनिया में खलबली मच गई थी, जिसके बाद उसने T-14 आर्माटा टैंक्स उतार दिए हैं। ये रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर काम करते हैं।